कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को इस वक्त 75 साल होने को हैं और 3 नस्लें हैं कश्मीरियों की जिन्होंने ये जुल्म सितम उन पर ठाया जा रहा है। तो हमें ये बताइए, ये खुद एक बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं है, आपको नहीं लगता? यकीनन उसकी वजह ये है कि दुनिया में चंद कौमें ऐसी हैं, अगर अब दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाएं, कि वो आज़ादी की नेमत से महरूम है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जैसे फ़लस्तीनियों के बारे में कहते हैं कि वो बरसे पैकार हैं और अपनी स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं। चेचनिया में देख लें कि वो भी आज़ादी के मतवाले हैं, और कई मुल्क दूसरे भी हैं। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि कश्मीरी लोग अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, देखें यूएन चार्टर भी इस चीज़ को तस्लीम करता है कि कौमों को आज़ादी का हक है। बिल्कुल ऐसे। आप उन्हें जबर से, ताकत के ज़रिए अपने साथ नहीं मिला सकते। बदकिस्मती ये है कि कश्मीरी, जैसे आपने कहा कि इतने डेकेड से ये कुर्बानी देते चले आ रहे हैं, हज़ारों लोग शहीद हुए हैं इसमें। बिल्कुल। और जो जुल्म सितम जिसकी आपने बात की कि बज़ाहिर एक डेमोक्रेसी होते हुए, लेकिन जिस तरह से उनको उनके हकूक़ से महरूम रखा गया, सिर्फ महरूम ही नहीं रखा गया, बल्कि वहाँ इस तरह का इंसानी अलमिया है कि वो एक नॉर्मल जिस तरह इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो नहीं गुजार पा रहे। लोगों को मिसप्लेस किया जाता है, उनको उनके घरों से उनको जो रियासती इदारे हैं वो उठा के ले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे लोगों को कत्ल किया जाता है, लोग शहीद होते हैं। लेकिन अजीब बात है कि जैसे भी आपने कहा कि आलमी ज़मीर जो है वो इस पर खामोश है, लेकिन बहरहाल ये खून रायगा नहीं जाएगा। अभी जैसे बात हो रही थी कि जहाँ भी पाकिस्तानी हैं, जिस मुल्क में भी, मैं ये कहूँगा पाकिस्तानी, जाहिर है कि हम उनकी हमेशा से उनकी मदद करते हैं, सियासी भी, अखलाकी भी और सिफारती भी। दुनिया के, मैं कहता हूँ, हर उस शख्स का जो ये समझता है कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है और उससे आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, खा उसका कोई मज़हब है, खा उसका कोई मुल्क है, उन सबको कश्मीर के लोगों के लिए उनकी आवाज़ बनना चाहिए। और अब आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए जो आलमी राय अम्मा है उसको आगे आना चाहिए। जैसे हमारा मीडिया है, दुनिया के और मीडिया हैं, वो ये बताएं कि ये कोई 2 मुल्कों का मामला उस तरह से नहीं है, ये कोई आम कोई किसी की लड़ाई नहीं है, ये बुनियादी तौर पे इंसानी हकूक़ का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप ताकत और जबर से कब तक उनको अपने साथ रखेंगे? हम पूरी कोशिश करते रहे, हमारा दफ्तर ख़ारजा भी, हमारी हुकूमत भी। मुझे सर, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए आलमी इदारे क्यों नहीं, उनको ये तजाद क्यों नज़र नहीं आता? मतलब जैसे हम भी बात कर रहे हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक खुद को समझता है कि हम मुल्क हैं, दूसरा वो कश्मीरों की आवाज़ दबाने के लिए इस तरह के ऊंचे हथकंडे भी कर रहा है, और 75 साल हो गए हैं, कोई 1-2 साल नहीं है। तो आलमी इदारे को भी नज़र आता है, पूरी दुनिया को नज़र आता है, फिर भी वो खामोश। ये हुआ कि ये 50s में, आप जैसे जानते हैं कि कश्मीर के मसले को सबसे पहले खुद हिंदुस्तान लेकर गया यूएनओ में। जवाहरलाल नेहरू उनके प्राइम मिनिस्टर थे, और यूएनओ की मुतअद्दिद रेजोल्यूशंस हैं, और वो रेजोल्यूशंस ये हैं कि कश्मीरी जो लोग हैं उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है। प्लेबिसाइट की बात तो वाज़े तौर पे की है आलमी इदारे ने कि वहाँ एक इस्तिस्वाब राय होना चाहिए। इस्तिस्वाब राय इलेक्शन से या रेफरेंडम से थोड़ा फ़र्क होता है। उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो अख्तियार कर लें। ठीक है। दोनों मुल्कों ने इसको तस्लीम किया, और होना तो ये चाहिए था कि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक ये कश्मीरियों को उनका हक दिया जाता और उनसे पूछा जाता, जो आज तक नहीं पूछा गया। यही जुल्म और यही जबर है। बदकिस्मती ये है कि यूएनओ ने जब कभी ये बात की है ना, यूएनओ के 2 आप कह लें चार्टर्स हैं, अच्छा, या आर्टिकल्स कह लें, चैप्टर 6 है और चैप्टर 7 है। ये कभी भी उस चैप्टर में लेकर नहीं आए कि जहां यूएनओ अपने किसी फैसले को ताकत के जरिए भी मनवा सकता है। जैसे अफगानिस्तान में जंग हुई, वो ऑथोराइज किया यूनाइटेड नेशंस ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने, इराक वार को भी ऑथोराइज किया। लेकिन इंडिया के बारे में उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इंडिया को मजबूर किया जाए, और इंडिया भी अब तक यही क्लेम करता आ रहा है। लेकिन बाद में हमारे कुछ बाहमी मुआहदात भी हुए, जैसे मुआहदा शिमला है। अब हिंदुस्तान का क्लेम ये है कि ये बाहमी तनाज़ा है, इसको तय होना चाहिए 2 मुल्कों के दरमियान। अच्छा। हमारा हमारा ये मौक़िफ़ है, जो हमारे आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी इसको दोहराया है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके मुताबिक, जिस पे इंडिया ने इत्तफाक किया था, उसके मुताबिक ये फैसला कश्मीरी लोगों को करना है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो एक अलमिया है ना कि आपने कहा कि आलमी ज़मीर या जो बड़ी ताकतें हैं, बदकिस्मती ये है कि जो रियासतें हैं, खा वो अमेरिका है, बरतानिया है, या जो बड़ी छोटी ताकतें हैं, उनका मफाद जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान के साथ।
हिंदुस्तान 1.5 अरब, आप जानते हैं 150 करोड़ लोगों का मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया में अब जो हुकूमत है वो मल्टीनेशनल्स की है, वो बड़े बिजनेस की है, वो अपना माशी मफाद देखते हैं इंडिया के साथ। अपनी हुकूमतों को वो मजबूर नहीं कर पाते, क्योंकि हुकूमतों में जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्हीं के पैसे से इलेक्शन लड़के आते हैं। तो बदकिस्मती यही है कि दुनिया के बाकी ममालिक भी, ये जो जमहूरी ममालिक कहलाते हैं, उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि आप लोगों को इस तरह जुल्म और जबर के साथ कब तक अपने साथ रखेंगे। उन्हें तो ये चाहिए था कि ये बड़े ममालिक इस मामले में मुदाखलत करते और हिंदुस्तान को मजबूर करते इस बात पे कि वहाँ जो वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ, उनके साथ भी दलित हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं। अब खासतौर पे ये जो मोदी गवर्नमेंट है इस दौर में, तो खुद अब वहाँ लोग कहना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि देखें, कश्मीर जो है ये एक इंसानी अलमी